आज हम लोग अभ्यास जो हमारा संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण अध्याय 2 है व्याकरण विधि में, उसका जो प्रश्न है 2 हल करेंगे। एक जो है हो चुका है, आज जो है दूसरा सॉल्व करेंगे। इसमें क्या पूछा है? अधोलिखित। अधोलिखित मीन्स नीचे जो ये लिखा हुआ है, स पठती हरि दृश्य हरामी चल मुनि चलती थे, ये क्या है? अधोलिखित यानी नीचे लिखा हुआ। तालिका, तालिका से ये जो शब्द दिए हैं इसको जो है तालिका बोलते हैं। पद संज्ञा पदानी पृथक। पद संज्ञा यानी पद संज्ञा वाले जो पद हैं पृथक यानी अलग करके त्रिक्रमित करके लिखत में लिखिए। तो नीचे लिखी तालिका से पद संज्ञक पदों को अलग करके लिखिए। प्रश्न ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पद संज्ञा होता क्या है। तो संस्कृत में जो पद संज्ञा है किसको बोलते हैं? संस्कृत में पद संज्ञा बराबर होता है सुप तिङंतम पदम। क्या होता है? सुप तिङंतम पदम। अब इसका कहने का मतलब क्या है? सुप, क्या? सुप। और क्या है? तिंग। क्या है? तिंग। ये जो हमारा सुप प्रत्यय है किसमें लगता है? शब्द रूपों में लगता है। किसमें लगता है? शब्द रूपों में लगता है। सुप प्रत्यय जो 21 प्रत्यय है, सु ओ जस करके है, आप लोग पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल से बताया। मैं बताऊंगी यहाँ पे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए। और आप लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा। सुप प्रत्यय क्या है? सुप प्रत्यय 21 प्रत्यय होते हैं जो हमारा रामा रामो रामा से लेके जो अंतिम तक बनता है सातों विभक्तियों में। तो सातों विभक्तियों में एक वचन, द्विवचन और तीन वचन। तो सात विभक्तियां होती हैं और तीन वचन होते हैं, तो कितने हो जाते हैं? 21। तो ये जो सुप प्रत्यय है कितने हैं? 21 है। अब ये जो सुप प्रत्यय है किसमें लगते हैं? शब्द रूपों में लगते हैं। संज्ञा सर्वनाम वाले शब्दों में या विशेषण वाले शब्दों में जो हमारा सुप प्रत्यय है वो लगता है। तो इसीलिए ये जो सुप प्रत्यय है, बस इतना ध्यान रखना है कि सुप प्रत्यय हमेशा किसमें लगते हैं? शब्द रूपों में लगते हैं। और ये सुप प्रत्यय कितने होते हैं? 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21 होते हैं। तो ये सुप जो है यानी पद किसे कहेंगे? जिसमें सुप प्रत्यय लगा हो। और क्या है? तिंग। तिंग क्या है? 18 है प्रत्यय। 9 किसके हैं? 9 आत्मनेपदी के और 9 परस्मैपदी के। तिंग में भी हमारा जो ती तप जी करके है, ये हमारा 9 जो है आत्मनेपदी और 9 परस्मैपदी का लेके कितना हो जाता है? 18। अब जैसे 9 हम जो पठती पठता पठंती पठती पठता पठा पठामी पठा पठामा, ये जो हमारा 9 रूप बनता है, इस तिंग प्रत्यय के आधार, उसमें जो प्रत्यय है तिंग प्रत्यय वो लट बनता है। तो ये जो तिंग प्रत्यय है कहाँ लगेगा? धातु रूपों में लगेगा। कहाँ लगेगा? धातु रूपों में। या हम क्रिया धातु भी कह सकते हैं। क्रिया यानी जो काम करते हैं हम, हंसना गाना रोना पढ़ना लिखना सोना उठना बैठना, ये सब क्या हमारा आता है? इसमें धातु रूपों में आता है। तो ये जो तिंग प्रत्यय है और सुप प्रत्यय है, जिन शब्दों में सुप प्रत्यय लगा होगा और तिंग प्रत्यय लगा होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। ठीक है। तो पद संज्ञा का सूत्र क्या है? सुप तिङंतम पदम। यानी जिस शब्द में सुप प्रत्यय लगा हो, जो 21 प्रत्यय होते हैं और शब्द रूपों में लगते हैं, और तिंग प्रत्यय जो धातु रूपों में लगते हैं और कितने होते हैं? 18 होते हैं। 9 परस्मैपदी के और 9 आत्मनेपदी के। तो अब इतना जान लीजिए कि हमें क्या याद रखना है कि यदि पद संज्ञा हमें छाटना है तो हमें ये याद रखना है कि जिसमें सुप प्रत्यय लगा होगा वो पद संज्ञा में जाएगा और जिसमें तिंग प्रत्यय लगा होगा वो पद संज्ञा माना जाएगा। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि किसमें तिंग प्रत्यय लगा है और किसमें सुप प्रत्यय लगा है। तो जिसका शब्द रूप बनेगा वो हमारा किसमें चला जाएगा? सुप प्रत्यय में। और जिसमें तिंग प्रत्यय लगा होगा वो किसमें चला जाएगा? हमारा धातु रूप में। अब जैसे हमारा स है, स क्या है? तद का रूप। सह जो है हमारा तद का रूप है। किसका? तद का। इसका पुल्लिंग में स बनता है और स्त्रीलिंग में सा बनता है और नपुंसकलिंग में तत् बनता है। ये स जो है सर्वनाम शब्द रूप है। कैसा शब्द रूप है? सर्वनाम शब्द रूप है। तो सर्वनाम शब्द रूप बना है ना, चाहे संज्ञा का बना हो चाहे सर्वनाम का बना हो, लेकिन क्या ये स का रूप बनता है? स तो ते तम तो तान तेन ताभ्यम ते, ऐसे होता है, बनता है ना रूप स का। तो यानी स का रूप बन रहा है, यानी इसमें सुप प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये जो स है, ये जो यहाँ पे स है, क्या किसके अंतर्गत आ जाएगा? पद संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? पद है। क्यों है? क्योंकि इसमें सुप प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। अब अगला है हमारा पठती। स क्यों है? पता समझ में आ गया ना, क्योंकि ये तद का जो है रूप है और पुल्लिंग में स बनता है और स का क्या है? रूप चलता है, यानी शब्द रूप बना हुआ है, तो इसलिए ये पद संज्ञा कहलाएगा। और पद संज्ञा का नियम क्या है कि सुप तिङंतम पदम, यानी सुप प्रत्यय लगा हो या तिंग प्रत्यय लगा हो तो वो हमारा किसमें चला जाएगा? शब्द रूप और धातु रूप में, तो वो किसमें चला जाएगा? पद में। अब है हमारा पठती। क्या है? पठती। अब पठती में जानते हैं कि हमारी मूल धातु क्या होती है? पठ होती है। क्या होती है? पठ होती है। अब इसमें जब हमारा टिप प्रत्यय जुड़ता है तो हमारा बन जाता है पठती। क्या बन जाता है? पठती। ठीक है। तो पठ में तिंग प्रत्यय जुड़ा है, तो तिंग प्रत्यय जुड़ने के कारण ये भी क्या हो गया हमारा? ये जो पठती है ये भी हमारा किसमें चला जाएगा? पद है। ठीक है। अब है हरि। क्या है? हरि।
पठती कैसे पद में आया? क्योंकि पठती का मूल धातु पठ है और इसमें तिंग प्रत्यय जुड़ा है और सुप तिङंतम पदम के आधार पे तिंग प्रत्यय जुड़ने के कारण ये जो पठती है ये हमारा पद संज्ञा कहलाएगा। अब है हमारा अगला हरि। क्या है? हरि। हरि जो शब्द है, हरि, इसका जब हम रूप बनाते हैं तो क्या बनता है? हरि, यहाँ पे क्या होता है? विसर्ग लगा होता है। हरि का प्रथमा विभक्ति एक वचन में या हरि में कहीं भी रूप बनता है तो ये कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। यदि देखने को मिलेगा भी तो ये विसर्ग के साथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें सुप प्रत्यय जुड़ेगा तब इसमें विसर्ग आएगा। यानी ये जो हरि शब्द है यहाँ पे क्या है? प्रातिपदिक शब्द है। क्या है? प्रातिपदिक शब्द है, जिसे संस्कृत में हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये सीधा सीधा क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। जब इस हरि में सुप प्रत्यय जोड़ेंगे सु, तो हमारा क्या बन जाएगा? जब ये हरि जो शब्द है इसमें जो सुप का सु प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा हरि। लेकिन यहाँ पे जो हरि लिखा हुआ है इसमें विसर्ग नहीं है। क्या नहीं है? विसर्ग नहीं है। यानी इसमें जो हरि शब्द है इसमें सुप प्रत्यय नहीं जुड़ा है। और जब नहीं जुड़ा है सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय इसमें जुड़ नहीं सकता क्योंकि संज्ञा सर्वनाम वाला शब्द है। ये जो है क्रिया वाला शब्द नहीं है, तो इसमें तिंग प्रत्यय तो किसी भी रूप में नहीं लग सकता। और शब्द रूप का यदि प्रत्यय लगेगा भी तो जब प्रत्यय इसमें लगा ही नहीं है, यदि लगा रहता तो यहाँ पे हमारा ऐसे रहता है, ऐसे नहीं है। तो इसलिए ये क्या है? नहीं है। क्या है? ये जो हमारा हरि शब्द है पद नहीं है। ठीक है। अब आता है दृश्य। क्या है? दृश्य। ये जो हमारा दृश्य है, दृश्य क्या है? मूल धातु है। क्या है? मूल धातु। ये जो हमारा दृश्य शब्द है ये क्या है? क्रिया धातु का मूल धातु है। तो इसमें जब ये मूल धातु है यानी इसमें हमारा तिंग प्रत्यय नहीं जुड़ा है। दृश्य यानी देखना, ये देखना किसके अंतर्गत आता है? क्रिया धातु के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आ रहा है? क्रिया धातु के अंतर्गत। और ये इसका क्या बनेगा? धातु रूप बनेगा। और जब धातु रूप बनेगा तो यानी इसमें क्या जुड़ेगा? तिंग प्रत्यय जुड़ेगा। तो यहाँ पे तिंग प्रत्यय जुड़ता तो हमारा बनता पश्यति। क्या बनता? पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। लेकिन ये जो दृश्य धातु है वो हमारा जो है वर्तमान काल में पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति बनता है, नहीं बना है। तो यानी ये मूल धातु है, इसमें तिंग प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसलिए ये जो दृश्य है ये भी क्या है? पद संज्ञा नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे? पद नहीं है। ठीक है। दृश्य जो है मूल धातु है, उसका कोई रूप बना हुआ नहीं है, यानी तिंग प्रत्यय इसमें नहीं जुड़ा है, इसलिए इसका रूप नहीं बना। ये मूल धातु है, इसलिए क्या है? ये पद में जाएगा। किसमें जाएगा? पद में जाएगा। क्यों पद में नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें तिंग प्रत्यय नहीं जुड़ा है और ये क्रिया धातु है, इसलिए इसका शब्द रूप तो बन नहीं सकता। अगला है हमारा हसामी। अब हसामी का देखिए, इसकी मूल धातु होती है हस। ठीक है। इसमें तिंग प्रत्यय जब लगा है तब हमारा क्या बना है? हसामी। यानी जो हमारा ये हसामी है तिंग प्रत्यय जुड़ा हुआ है यानी पद है। क्या है? पद ये है, क्योंकि मूल धातु के साथ साथ इसमें क्या है? तिंग प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। तो ये जो है हसामी पद है। अब है चल। क्या है? चल। ये जो चल है इसमें जब हमारा तिंग प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? हमारा चलती। क्या बनेगा? चलती, चलता, चलंती। तो यहाँ पे जो तिंग प्रत्यय है, तिंग का यहाँ पे हमारा प्लस तिप प्रत्यय लगा है। जब ये लगा है तब ये चलती बना है। तो चल जो है मूल धातु है, इसमें तिंग प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी यह सुप तिङंतम पदम के आधार पे तिंग प्रत्यय ना जुड़ा है ना सुप प्रत्यय जुड़ा है। सुप प्रत्यय तो इसमें जुड़ नहीं सकता क्योंकि क्या है? क्रिया धातु है। तो इसलिए इसका क्या? धातु रूप बनेगा। और जब धातु रूप बनेगा तो उसके लिए हमें तिंग प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा और तिंग प्रत्यय इसमें लगा नहीं है, यानी ये भी क्या है? पद नहीं है। क्या नहीं है? पद नहीं है। ठीक है। अब अगला हमारा आता है मुनि। ये जो हमारा मुनि है, मुनि में जो हमारा रूप बनता है ऐसे बनता है, मुनि, मुनि, मुनिया। आप लोगों ने मुनि का रूप पढ़ा होगा। तो पहला प्रथमा विभक्ति के एक वचन में मुनि, फिर द्वितीय वचन में जो है द्विवचन में, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में मुनि शब्द बनता है और मुनिया बहुवचन में बनता है। तो यहाँ पे जो मुनि शब्द है इससे जो है कंपेयर कर रहा है ना, मुनि, मुनि। यानी जो ये मुनि शब्द है इसमें जो हमारा सुप प्रत्यय का जुड़ा है, यानी मुनि, मुनि धन सु, ये जो ओ है इसमें जुड़ा है ओ प्रत्यय, तो हमारा क्या बना है? जाके मुनि बना है। क्या बना है? मुनि बना है। यानी इस मुनि शब्द में हमारा सुप प्रत्यय जुड़ा है। तो जब सुप प्रत्यय जुड़ा है तो पदम का परिभाषा क्या है? सूत्र क्या है? सुप तिङंतम पदम, यानी सुप प्रत्यय लगा है, इसमें सुप प्रत्यय लगा। धातु रूप इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये मुनि क्या है? नाम है, और नाम को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो जब मुनि को हम संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे तो इसका तो है सुप प्रत्यय लगेगा, और सुप प्रत्यय लगा है तभी हमारा ये वाला रूप बना है, यानी इसमें सुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है मुनि में। तो ये क्या है? पद संज्ञा है। ठीक है। अब अगला हमारा आता है चलती। चलती हमारा चल से संबंधित दो बार दे दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया। अब देखिए यहाँ पे चलती का रूप के साथ दिया है, यहाँ पे चल जो है मूल धातु के साथ दिया है।
इसको तो समझा ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। अब जैसे चलती है, चलती में हमारा क्या है, चल मूल धातु है और तिंग का हमारा टिप प्रत्यय जो है जुड़ा है, तो हमारा क्या बन गया है, रूप चलती। और चलना क्या है, क्रिया धातु है। चलना जो है हमारा क्या है, क्रिया धातु है, तो इसका क्या बनेगा, धातु रूप बनेगा। और धातु रूप बनाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तिंग प्रत्यय का। इसमें जो तिंग प्रत्यय लगा है, तिंग प्रत्यय लगा है, तो इसलिए ये जो चलती है इसमें आ जाएगा, पद में आ जाएगा, क्योंकि पद की जो संज्ञा है या सूत्र है सुप तिङंतम पदम, यानी इसमें तिंग प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो क्या लिखेंगे, पद है। अब आता है ते, क्या आता है, ते। ये जो ते है, अभी हम पढ़े थे ना, स तो ते, तो यही वाला ते है ना, यही ते दिख रहा है ना, यानी स किसमें था, तद वाले रूप में था, तद का पुल्लिंग में ये ते बनता है, तो हमारा जो है स तो ते का भी रूप बन रहा है, ये सर्वनाम रूप बनता है। कौन सा रूप बनता है, सर्वनाम, क्योंकि स का जो प्रयोग है सर्वनाम के रूप में किया जाता है, और ये ते भी क्या है, सर्वनाम है, बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी क्या हमारा सु प्रत्यय लगा है, सु और जस, ये प्रत्यय लगा है ते में, इसी ते का हमारा शब्द रूप भी बनता है। सरल तरीके में समझ लीजिए, ते का शब्द रूप बनता है, यानी शब्द रूप बना है तो ये इसमें सुप प्रत्यय जुड़ा है, और पद का सूत्र है सुप तिङंतम पदम, यानी सुप प्रत्यय प्रयोग होने के कारण ये भी किसमें जाएगा, पद है, इसमें जाएगा, पद है। तो आप लोगों का जो ये आज का प्रश्न है सॉल्व हो गया है, इसको फटाफट रिवीजन कर लीजिए। स जो है तद का सर्वनाम रूप बनता है, रूप बन रहा है तो यानी पद है, क्योंकि पद के अनुसार सुप तिङंतम पदम, जिस शब्द में सुप और तिंग प्रत्यय लग जाएगा तो वो पद बन जाएगा। पठति, इसका जो मूल धातु पट है, तिंग प्रत्यय प्रयोग है, इसलिए ये पद है। हरि, हरि क्या है, मूल रूप है, किसका, संज्ञा शब्द। हरि क्या है, किसी का नाम है, और किसी का नाम वस्तु स्थान को हम किस में रखते हैं, संज्ञा में रखते हैं, तो यानी ये संज्ञा है। इसका जब रूप बनेगा तो हरि के बाद विसर्ग रहता, लेकिन यहाँ पे विसर्ग नहीं दिया है। अब विसर्ग नहीं दिया यानी इसमें सुप प्रत्यय का सु नहीं लगा है, जब सु लगता तो हमारा विसर्ग आता, जब यहाँ पे विसर्ग रहा तब तो इसमें सुप प्रत्यय प्रयोग हुआ था, तब ये हमारा पद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे विसर्ग नहीं है, यानी सुप प्रत्यय का सु नहीं लगा है, तो ये क्या है, हरि में ऐसा रूप कहीं नहीं बनता है, तो इसी वजह से इसका रूप बनता ही नहीं है, तो ये ऐसा हरि शब्द में, तो ये क्या है, पद नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली इसमें जो है सुप प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये शब्द पद नहीं है। दृश्य, दृश्य क्या है, मूल धातु है, इसमें तिंग प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये भी पद नहीं है। हसामी, हस जो है मूल धातु है और इसमें तिंग प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये पद है। चल, चल जो है मूल धातु है, इसमें तिंग प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये भी क्या, पद नहीं है। मुनि, मुनि जो है पद है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है सुप प्रत्यय हमारा प्रयोग हुआ है। चलती, चलती भी पद है, क्योंकि इसमें तिंग प्रत्यय हमारा जुड़ा है, ये धातु रूप होने के कारण इसमें तिंग प्रत्यय लगा है। और ते क्या है, सर्वनाम शब्द रूप है, शब्द रूप बन रहा है, तो यानी ये पद में है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। ये जो है दूसरा प्रश्न आप लोगों को समझा के मैंने बता दिया है, आप लोग प्रश्न को हल करिए, उसको समझ के हल करेंगे कि ये आया कहाँ से। जब एक बार आप जान जाएंगे, अब एक बार जान गए कि हाँ सुप और तिंग प्रत्यय जहाँ लगेगा वो पद बन जाएगा। अब कोई सा भी शब्द उठा के आप लोगों को दे दिया जाएगा तो आप तुरंत जो है शब्दों में से छांट लेंगे कि पद संज्ञक वर्ण कौन से हैं या पद संज्ञक शब्द कौन से हैं। तो संस्कृत को जो है सरल वे में समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको समझना, कि कोई भी विषय है उसको जब हम समझ जाते हैं कि ये चीज यहाँ से आई है, कैसे आई है, क्यों आई है, किस लिए आई है, जब हमें तीनों का आंसर मिल जाता है तो वो हमारे दिमाग से फिर नहीं निकलता है। तो इसी तरह संस्कृत को सरल बनाने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, और मैं उम्मीद भी करती हूँ और आप लोगों को विश्वास भी दिलाती हूँ कि आप लोगों के लिए जो संस्कृत कठिन लगती है वो बिल्कुल भी सरल लगने लगेगी। आप लोग भी बोलेंगे कि हाँ ये भी सरल है सब्जेक्ट, इसको कठिन बना के आप लोग ना ले चलिए, बस उसको जान जाइए कि ये चीज आई कहाँ से, ये कठिन क्यों लगती है, क्योंकि हमको डिटेल में कोई इतना नहीं बताता कि ये चीज आई क्यों। अब मैंने जैसे बता दिया, अब एक एक शब्द को बताया, यहाँ पे आया पद, क्यों आया, नहीं आया, क्यों नहीं आया, इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा। और जब सीधे लिख देंगे सब पद है, पठती पद है, तो हरि पद नहीं है, तो अब बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि ये आया तो आया कैसे, वो रटेंगे। तो रटिए मत, संस्कृत को जो है आप लोग को रटना नहीं है, बस उसका बेस याद रखना है कि वो चीज आई तो आई कैसे, क्यों आई। अब इसमें पद संज्ञक कैसे आया, क्योंकि पद संज्ञक का जो सूत्र है क्या है, सुप तिङंतम पदम, कहने का मतलब कि जहाँ सुप प्रत्यय प्रयोग होगा, तिंग प्रत्यय प्रयोग होगा, ये आप लोग जान गए कि पद वही होगा। तो आप दुनिया का कोई भी शब्द ले लीजिए, आप तुरंत बता देंगे कि पद संज्ञक क्या है। तो ऐसी ही वीडियो को आप लोग पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और मैं इतना तो जानती हूँ कि आप लोग इतने अच्छे हैं, ये फुल्ली सपोर्ट करेंगे, आप लोग मेरी मजबूरियों को समझ रहे होंगे, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट जितना जल्दी मिलता तो शायद उतनी जल्दी चीजें अवेलेबल हो जाती। तो चलिए, आप लोग इतने बेईमान नहीं है, ईमानदार हैं और मुझे फुल्ली सपोर्ट भी करेंगे, मैं ये आप लोगों से उम्मीद करती हूँ, क्योंकि आप लोग बेईमान नहीं है, बेईमानी नहीं करेंगे। किसी की मेहनत को आप लोग समझते हैं कि वो मेहनत कर रहा है तो किस लिए वो कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है। इस चीज को, ये ज्ञान मेरे पास है तो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, नहीं रहता तो शायद नहीं दे पाती। तो किसी से ज्ञान मिलना भी हमारे लिए क्या है, स्वाभाविक की बात है। और इस तरह सरल से यूं कह लीजिए कि मैं
संस्कृत को सरल से सरल शब्दों में ही बताने का प्रयास करती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मेरा जो भी वीडियो बनेगा वो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन जाएगा और फिर आप लोग उसको आराम से देखेंगे, हर चीज को समझेंगे, कहाँ पे क्यों कैसे आया। जब इस चीज को समझ गए तो फिर समझिए संस्कृत हमारे लिए ऐसी चुटकियों का काम है। तो संस्कृत का हुआ ना बनाइए, जब तक चीजें नहीं आती तभी तक कठिन है। मैंने बता दिया है, बहुत बार बता दिया है, फिर से बता दे रही हूँ। तो संस्कृत को सबसे सरल शब्दों में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है तो करना है, और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है। बाय बाय।